की सबसे महत्वपूर्ण और कठिन मानी जाने वाली निर्जला एकादशी आज मनाई जा रही है। आज के दिन पूरे दिन बिना पानी पिए उपवास रखने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं, बल्कि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी रीसेट करती है। अगर फिटनेस एंगल से देखें निर्जला एकादशी के महत्व को, तो फिर ये वाकई फोकस को बढ़ाती है। कैसे? क्योंकि जब आपका शरीर और मन कंट्रोल में रहता है तो आपका फोकस बढ़ता है। साथ ही ये जो डेड सेल्स होती है और क्लियर करती है टॉक्सिन्स को भी, शरीर से डेड सेल्स को निकालती है, टॉक्सिन्स को क्लियर करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को रीसेट करती है। क्योंकि जब आप 24 घंटे तक कुछ खाते नहीं हैं, कुछ पीते नहीं हैं, तो फिर आपकी जो बॉडी है वो ऑटोफैगी मोड में चली जाती है। इसके अलावा ये आपकी जो फोकस को बढ़ाने के साथ साथ, क्लियर को टॉक्सिन्स करने के साथ साथ आपके जीवन में और भी कई तरह के बदलाव लाती है, क्योंकि आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी कम होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको ब्लड या तो आपको बीपी या शुगर जैसी कोई समस्या है तो फिर आप डॉक्टर की निगरानी में ही इस व्रत को रख सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का ये स्पेशल बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ में। हम शुरुआत करेंगे आज के दिन की, बात करेंगे फिटनेस को लेकर के भी, क्योंकि हम मौजूद हैं वैशाली नगर स्थित स्वेटअप लग्जरी फिटनेस जिम में। शुरुआत करेंगे आज के दिन की मौसम को लेकर क्या हाल चाल है, किस तरह के आज आयोजन रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम खबर। सबसे पहली खबर जो कि आपातकाल की बरसी से जुड़ी है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपातकाल की बरसी आज है, बीजेपी की ओर से कार्यक्रम होगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी। कार्यक्रम के संयोजक हैं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी। कार्यक्रम में मीसा बंदियों का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आपातकाल की बरसी आज है, बीजेपी की ओर से कार्यक्रम होगा। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत प्रमुख नेताओं की मौजूदगी होगी। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अशोक परनामी है। कार्यक्रम में मीसा बंदियों का सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे खबर का रुख करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर आएंगे। क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम, चलिए पूरी खबर में जानते हैं। सुबह 8:15 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर एयरपोर्ट से सीधे जगतपुरा स्थित महिमा पैनोरमा के लिए रवाना होंगे। जगतपुरा से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे स्पीकर ओम बिरला। दोपहर 12 बजे सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 5 बजे बूंदी के कापरेन कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 7:30 बजे अरनेठा केशवराय पाटन में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही 26 से 29 जून तक कोटा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 30 जून को कोटा से रवाना होकर आगरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती समारोह में शिरकत कर लौटेंगे दिल्ली। लेकिन बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जयपुर आएंगे। आज 8:15 बजे इंडिगो की एयर इंडिया की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से फिर सीधे महिमा पैनोरमा के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है। फिर जगतपुरा से सवाई माधोपुर के लिए रवाना होंगे स्पीकर बिरला। दोपहर 12 बजे सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट परिसर में भाग लेंगे एक आयोजन में। शाम 5 बजे कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का कार्यक्रम है। फिर केशवराय पाटन में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, लोगों के साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। 26 से 29 जून तक कोटा जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 30 जून को कोटा से रवाना होकर आगरा कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर उसके बाद 301वीं जयंती अहिल्याबाई होलकर की, जिसमें शिरकत कर पुनः दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। ये खबर दुखद खबर है लेकिन ज़रूरी है। सड़क हादसे से जुड़ी खबर है और कोशिश चाहिए कि सड़क हादसे कम हो, ये प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन एक दुखद हादसा बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 की मौत हो गई। रामपुरा रोड पर ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 28 वर्षीय बाइक सवार सागर और 20 वर्षीय सुरेंद्र की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पर मोहनगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। दोनों को मोहनगढ़ अस्पताल में मृत घोषित किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। रामपुरा रोड बालिका स्कूल के पास की घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी दुखद घटना घटी है सड़क हादसे से जुड़ी। दरअसल इस हादसे में 2 की मौत हो गई है। 28 वर्षीय एक युवक जिसका नाम सागर बताया गया, उसकी मौत हुई है। 20 वर्षीय युवक सुरेंद्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। बता दें कि दोनों को मृत घोषित कर दिया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बालिका स्कूल के समीप की घटना बताई जा रही है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, क्या रफ्तार का कहर था, संतुलन खो बैठी थी, अन्य कारण रहे, अभी साफ होना शेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं।
एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। हालांकि गर्मी के दिनों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं आग लगने की। कभी विद्युत तारों में स्पार्किंग के चलते, कभी शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से अत्यधिक लोड जो आ रहा है। लेकिन इस तरह की बढ़ती घटनाओं पर चिंता भी बढ़ी है और ऐसे में सावधानी अधिक बरतने की अब ज़रूरत भी हो चुकी है। बालोतरा में एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। मणवावास सर्किल स्थित रेस्टोरेंट में अलसुबह आग लगी। रेस्टोरेंट की रसोई आगे लगा टिन शेड जलकर राख हो गया। बता दें कि नगर परिषद और सीटीपी के दमकलों ने आग पर काबू पा लिया। रात की बात यह है कि आग पर काबू पाया जा चुका है। रेस्टोरेंट की रसोई आगे लगा टिन शेड जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने गैस से भरे 4 सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाले। ये रात की बात रही क्योंकि 4 सिलेंडर बताए गए जो कि गैस से भरे थे। बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि गैस से भरे थे, अगर आग यहाँ तक पहुँचती, उनमें ब्लास्ट होता तो फिर सोचिए तस्वीरें कुछ और हो सकती थी। लेकिन गनीमत यही रही कि टीमें पहुंची समय पर और आग पर काबू पा लिया। मणवावास सर्किल स्थित रेस्टोरेंट में सुबह आग लगी। रेस्टोरेंट की रसोई आगे लगा टीन शेड जलकर राख हुए हैं। नगर परिषद और सीटीपी के दमकलों ने आग पर काबू पाया है। दमकल कर्मियों ने गैस से भरे 4 सिलेंडर सुरक्षित बाहर निकाल लिए हैं और एक रेस्टोरेंट में आग लगने की खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले बात करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की, फिर आगे बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबरों की। चलिए पहले बात करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित पहली खबर क्या कहती है। तो मोदी टू इनॉग्रेट पचपदरा रिफाइनरी लॉन्च जयपुर मेट्रो फेज 2 ऑन जुलाई 4। 4 जुलाई का दिन अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं और वो भी एक बड़ी सौगात लेकर के। PM Narendra Modi will visit Pachpadra in Balotra on July 4, where he will inaugurate the Pachpadra refinery, lay the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 4 जुलाई को आएंगे तो बालोतरा के पचपदरा जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, एक तरफ इसका उद्घाटन करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। और इंतज़ार भी हो रहा था कि प्रधानमंत्री कब आते हैं। याद कीजिएगा पहले भी तारीखें तय हुई थी, लेकिन एक दुखद घटना के चलते, हादसे के चलते फिर आगे इसे बढ़ाया गया था। कल मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर एक बैठक ली थी और अब तय है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को आ रहे हैं। इतना ही नहीं, न सिर्फ इसके लिए बल्कि जो जयपुर मेट्रो फेज़ 2 है उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बता दें कि डेडिकेट एंड लॉन्च वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्रॉस राजस्थान। साथ ही जो राजस्थान में, पूरे ही राजस्थान भर में डेवलपमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ड्यूरिंग विजिट अपॉइंटमेंट लेटर्स विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूथ सेलेक्टेड फॉर वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स। न सिर्फ इतना बल्कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर नियुक्ति पत्र भी युवाओं को सौंपे जाएंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों में चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। दिल्ली इज येट टू कंफर्म PM विजिट। तो अभी भी दिल्ली की ओर से कंफर्म करना बाकी है। किस बात को लेकर, चलिए पूरी खबर में जाते हैं। ईरान इनवाइट्स PM मोदी टू खामेनेईज फ्यूनरल। ईरान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन इज लर्न टू हैव इनवाइटेड PM नरेंद्र मोदी टू द सेरेमनीज फॉर लेट सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई, सोर्सेज सेड ऑन मंडे। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, बुधवार को जो ईरान के अभी फिलहाल के जो लीडर हैं पेजेश्कियान, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, जो पूर्व सुप्रीम लीडर रहे, जिनकी जो युद्ध हुआ शुरुआत में ईरान, इजराइल, अमेरिका का, जब शुरुआत इसकी हुई 28 फरवरी से और अयतुल्ला खामेनेई की मौत हो गई हमले में जो कि किया गया था। उसके बाद अब तैयारी है अंतिम संस्कार की और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। द फ्यूनरल सेरेमनीज विल बी हेल्ड फ्रॉम जुलाई 5 to 9 और जो सेरेमनीज है वो 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक चलेगी। लेकिन बता दें कि देयर इज नो कंफर्मेशन फ्रॉम न्यू दिल्ली ऑन द इन्विटेशन टू PM मोदी। लेकिन हाँ, अभी तक दिल्ली की ओर से इस पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसा कोई आमंत्रण या फिर ऐसा कोई बुलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आया है या नहीं इसमें शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली प्रकाशित खबर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलिए जानकारी आपको दे दें इस खबर को लेकर। फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन गोज डिजिटल इन स्टेट। Rajasthan will begin distributing subsidies fertilizer through farmers' IDS from June 29 under a pilot project aimed at ensuring transparency and curbing black marketing and hoarding।
तो जो फर्टिलाइज़र को लेकर के बात हो रही थी, अब ये भी कहा जा रहा है कि जो बुकिंग है उसकी तैयारी हो गई है 25 जून से, आज ही से। बता दें कि राजस्थान विल बी गेन डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडीज फर्टिलाइजर थ्रू फार्मर आईडीज फ्रॉम जून 25। इससे क्या होगा, जो कि ब्लैक मार्केटिंग है या फिर जो कहा जाता है कि ब्लैक तरीके से बेचे जाते हैं, उस पर लगाम लगेगी। अब चूँकि सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा तो ये अन्नदाताओं के लिए भी राहत की बात होगी, और जो काला बाजारी होती थी, जो मुनाफाखोरी होती थी, उस पर भी लगाम लगेगा। The move follows direction from Chief Minister Bhujanlal Sharma to ensure adequate fertilizer availability for farmers and prevent misuse of subsidy fertilizer। ये जो मूव है ये मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा के निर्देशों पर ही इसकी शुरुआत हुई है, ताकि जो अवेलेबिलिटी है फर्टिलाइज़र की वो भी सुनिश्चित हो और जो मिसयूज़ है वो भी रुके। तो ये कोशिश है कि मिसयूज़ भी रुके, साथ ही अनावश्यक रूप से इस्तेमाल ना हो, लेकिन हाँ जिन्हें आवश्यकता है उन तक फिर ये पहुँचे, सुनिश्चित करने की तैयारी भी की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रकाशित खबर की बात करते हैं। फ्रॉम मैटर्निटी वार्ड ट्रेजेडीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव फायर फाइटिंग, द बर्डन ऑन वन ब्यूरोक्रेट। गायत्री राठौर। Acting on Chief Minister Bhujanlal Sharma's direction, Gayatri Rathore, Principal Secretary of the Medical Education Department, left Jaipur late on Monday night and travelled first to Jodhpur and then to Bikaner to access the ground situations and gather facts regarding serious medical incidents that have recently come to light at both locations। बता दें कि जो चिकित्सा विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव है गायत्री राठौर, वो कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जो कि चिकित्सा क्षेत्र को लेकर के लगातार कहते आए हैं कि सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा भी है, और उन्हीं के निर्देशों पर जो गायत्री राठौर है वो पहुंची थी। जो हालिया घटनाएं हुई हैं, पहले कोटा, फिर उसके बाद बीकानेर और फिर जोधपुर के अस्पतालों में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के बाद, हालांकि तीनों ही मामलों को अलग अलग भी बताया गया, और फिर जो गायत्री राठौर है उन्होंने अस्पतालों का विजिट किया ये देखने के लिए कि जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है वो क्या है, धरातल पर क्या तैयारी है, किस तरह की व्यवस्था है। 2 women died and the condition of several others deteriorated following cesarean deliveries at AIIMS Jodhpur, Paorta Women's Hospital in Jodhpur and PBM Women's Hospital in Bikaner. Earlier last month, 5 women died in similar incident in Janana Hospital in Kota. On that occasion as well, Gayatri Rathore was dispatched from Jaipur to Kota. The incident at the major women's hospital located in the state, their प्रिंसिपल डिविजनल हेडक्वार्टर्स कोटा, जोधपुर एंड बीकानेर हैव ड्रॉन अटेंशन अक्रॉस राजस्थान। तो जो हाल ही में जो घटनाएं हुई जिसका जिक्र हमने किया था, चाहे कोटा की बात करें या फिर बीकानेर और फिर जोधपुर में हालिया जो घटना हुई, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर के भी, क्योंकि बात हो रही थी कि क्या अब जो दवाइयाँ हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी थी या फिर इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, क्या स्थिति थी, क्या हाइजीन मेंटेन नहीं था। तो अब जब तमाम सवाल खड़े हुए, हालांकि फिर जांच कमेटी का गठन और रिपोर्ट सौंपना, लेकिन फिर उसके बाद जो है गायत्री राठौर पहुंचे, उन्होंने व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर क्या कहती है। पहली प्रकाशित खबर की बात करते हैं। सबसे पहले प्री मानसून से जुड़ी खबर है, राहत भरी खबर है क्योंकि गर्मी ने हाल बेहाल किया था। प्री मानसून में झमाझम, सरदार शहर में 70 मिमी बारिश। राजस्थान में प्री मानसून बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव और अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। बुधवार को जयपुर, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हुई। साथ ही सबसे अधिक जो बारिश थी वो चूरू जिले के सरदार शहर में दर्ज की गई, जहां लगभग 1 घंटे में करीब 70 मिमी 2.5 इंच तक बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से जो मुख्य बाजार है, शिव मार्केट है, बीकानेर रोड है, ताल मैदान है सहित कई क्षेत्रों में पानी भर गया। कई जगह यातायात भी प्रभावित हुआ। ये 2 तस्वीरें ज़रा देखिएगा। हमने कल भी लगातार आपको क्या स्थिति है पूरे प्रदेश भर में प्री मानसून गतिविधियों को लेकर के वो दिखाई थी। सड़कें जलमग्न हुई है रतनगढ़ में भी और सरदार शहर में भी, लेकिन अभी इंतजार मानसून का भी है। मानसून जिसके अब जून अंत तक आने की बात थी, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे राजस्थान को कवर करने की बात हुई थी। हो सकता है कि चाल का इस पर प्रभाव पड़े और फिर कुछ बदलाव भी इसकी गति में दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर की बात करते हैं। पीएम मोदी 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को राजस्थान के दौरे पर पचपदरा आएंगे। इस दौरान वे बालोतरा के पचपदरा स्थित रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी करेंगे और राज्य भर में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर सरकारी नौकरियों में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने
मुख्यमंत्री निवास पर प्रधानमंत्री की प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप दिया जाए तथा तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगी और कहा कि अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा प्रदान करेगी। तो 4 जुलाई का दिन इंतजार है इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे और पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली प्रकाशित खबर क्या कहती है, जो कि महत्वपूर्ण भी है और आपके लिए जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि खबर जयपुर से ही है। जयपुर में जो मेट्रो के पंख लगेंगे उससे जुड़ी खबर है। अब सफ़र होगा और भी आसान, कैसे होगा चलिए आइए जानते हैं पूरी खबर में। जयपुर वासियों का जो लंबे समय से इंतजार है वो अब खत्म होने जा रहा है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी 13,037 करोड़ की इस परियोजना का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही राजधानी के सबसे बड़े सार्वजनिक परिवहन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। जयपुर मेट्रो का दूसरा चरण रिंग रोड स्थित प्रहलादपुरा से लेकर के विद्याधर नगर होते हुए टोडी मोड़ तक विकसित किया जाएगा। करीब 41 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल 36 मेट्रो स्टेशन होंगे। केवल 2 स्टेशन भूमिगत होंगे, जबकि 3 किलोमीटर का हिस्सा भी अंडरग्राउंड रहेगा। शेष पूरा जो कॉरिडोर है वो एलिवेटेड होगा और सफ़र इससे आसान हो जाएगा। और लगातार जो जयपुर मेट्रो फेज़ 2 है, इसे लेकर के फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी लगातार खबर प्रकाशित करता रहा है और आपको इसका महत्व बताया। और अब ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और फिर इसे पंख देंगे। चलिए अब ये तो थी फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। अब बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फिटनेस टिप्स। क्यों ना हम ब्रेक ले रहे हैं तो आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, वॉक कीजिए, पानी पीजिए और थोड़ी देर खुद को रिलैक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है, जहां ब्रेक से पहले हमने बात की थी बड़ी हैपनिंग्स को लेकर के, साथ ही कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौसम को लेकर भी बात की थी। अब हम सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि भाई हमें आपकी सेहत की बड़ी चिंता रहती है कि आप अपना ख्याल रखें, फिट रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम फिटनेस टिप्स लेंगे, लेकिन आज हम फिटनेस टिप्स लेंगे हमारे साथ कोई फिटनेस कोच नहीं, लेकिन हमारे साथ मेंबर मौजूद हैं। हम स्वेटअप लग्जरी फिटनेस जिम में हमारे साथ मौजूद है श्रवण सिंह, ये मेंबर हैं यहाँ। श्रवण सिंह जी, सबसे पहले तो वेलकम फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं आपकी फिटनेस जर्नी को लेकर। अब कब से आपने इसकी शुरुआत की और क्यों लगा कि अब फिट रहने का समय आ गया है? मैं अप्रोक्स 10 ईयर बिफोर स्टार्ट किया था। 10 ईयर हो गए। स्वेटअप में मुझे 4 ईयर अप्रोक्स हो गए। तो 35 की एज के बाद ऐसे थोड़ा लग जाता है कि बॉडी को थोड़ा फिटनेस की ज़्यादा जरूरत है। उसके बाद आप दिन भर एक्टिव रहना है, बिजनेस में जाना है या कहीं भी जाना है, तो वर्क लाइफ और सारी लाइफ बैलेंस रहने के लिए आपको थोड़ा फिटनेस पे ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। अब हर दिन कितना समय निकालते हैं आप? 1.5 आवर 7 to 8:30 अप्रोक्स जिम में रहते हैं। तो आपकी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करने की वजह जिस तरह से आपने बताई, क्या आप वेट लॉस पर ध्यान देते हैं? लॉस या वेट गेन पे कभी नहीं दिया। जस्ट आपको फिट रहना है, एक्टिव रहना है, बॉडी प्रॉपर रहे कि आप वर्क लाइफ में बैलेंस कर पाओ। जैसे आप जा रहे हो, ऑफिस गए तो एक्टिव रहें दिन भर, तो डिजीज़ नहीं आए, बस उसी के लिए। तो डाइट में आप क्या लेते हैं? क्या प्रोटीन पे आपका ध्यान रहता है ज़्यादा? कभी वे प्रोटीन नहीं लिया है, कभी और कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं किया है, प्रॉपर नॉर्मल रूटीन लाइफ और कोई ऐसा स्पेशल डाइट प्लान। अब अगर बात करें इसके अलावा भी, जिम के अलावा भी आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं, कैसे समय निकालते हैं? घर से आते टाइम साइकिल यूज़ करता हूँ, आने जाने में जिम से साइकिल यूज़ करना होता है। बाकी जैसे टाइम मिल जाता है तो वाइफ के साथ, बच्चों के साथ इवनिंग पे या मॉर्निंग पे वॉक पे निकल जाते हैं। कभी आपको पहले कोई इंजरी रही है, और अगर रही तो फिर जिम आने के बाद आपने इसका कैसे ध्यान रखा? नहीं, कभी कोई इंजरी नहीं रही। हाँ, जिम में कभी हो जाता है, कभी शोल्डर पे हल्का फुल्का या कुछ नीज पे हो गया, तो ट्रेनर या कोचेज जो रहते हैं वो गाइड करते हैं। आप क्या बेटर समझते हैं कि जिम आकर के ट्रेनर पर्सनल बेटर रहता है, या फिर खुद से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो? गोल्स, आपके गोल्स क्या है, आपको कैसे क्या करना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे लाइफ टाइम करना है फिटनेस एज ए फिटनेस, तो आप सेल्फ कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप क्योंकि फिट हैं, अब आपका आगे का गोल क्या है? कहाँ देखते हैं खुद को इस फिटनेस जर्नी? गोल ऐसा नहीं है मेरा, एक ही है कि प्रॉपर रहे लाइफ, आप मेडिसिन की तरफ ना जाए, डॉक्टर को ना जाना पड़े, वो आप रेगुलर जिमिंग करते रहे, आते रहे तो ठीक। अब कभी मोटिवेशन की कमी भी होती है, मन नहीं करता जिम आने का, रात में कभी किसी प्रोग्राम में गए, थक गए, कैसे फिर खुद को मोटिवेट करते हैं? नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। अब तो यूज टू हो चुके हैं, मतलब जैसे ऑफिस जाना है या जैसे घर बाकी काम है, वैसे ये पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है।
ठीक है, अब इस खास बुलेटिन को समाप्त भी करेंगे। एक फिटनेस टिप्स जो आज श्रवण सिंह जी दर्शकों को देना चाहें। मेरे हिसाब से आप जिम आए तो रेगुलर रहे, जितना भी रहे, नॉर्मल डाइट नॉर्मल सब कुछ रहिए, पर रेगुलर कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि श्रवण सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ फिटनेस को लेकर बात करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, रेगुलर रहें, ऐसा नहीं कि आज जिम चले गए फिर कल स्किप कर दिया। ज़रूरी है कि आप रेगुलर रहें। तो हम भी इस खास बुलेटिन में आपको बस अंत में यही कहेंगे अब कि एक्सक्यूज़ और एब्स साथ नहीं चलते। हर रैप, हर ड्रॉप ऑफ सेट आपको पहले से ज़्यादा वाली आपसे बेहतर बनाएगी। तो हार नहीं मानना है, रुक सकते हैं लेकिन हार नहीं मान सकते। चलिए आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और अपनी सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।